गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड की जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स, उसके अंदर कल हमने ग्रॉसहॉपर जंतु हमारा जो है उसकी स्टडी करना शुरू किया है। कल हमने जो है जंतु का हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, माउथ पार्ट्स, इनकी स्टडी की। आज हम जो है ग्रॉसहॉपर का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ग्रॉसहॉपर के जो पाचन तंत्र है वो किस किस संरचनाओं से मिलकर बना है? दो संरचनाएं इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड। ओके, एलिमेंट्री कैनाल ग्रॉसहॉपर की वो तीन प्रिंसिपल रीजन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? आहार नाल के अंदर फोरगट, मिडगट और हाइंडगट तीन रीजन पाए जाते हैं, जिनको रेस्पेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्टोमोडियम, मेसेंट्रॉन एंड प्रोक्टोडियम। ओके, अब हम बात करें सबसे पहले फोरगट की। तो देखिए बच्चों, ग्रॉसहॉपर के अंदर जो फोरगट है वो 5 पार्ट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? सबसे पहले माउथ की ओपनिंग होती है। देखिए फोरगट का जो एंटीरियर एंड है वहां पे क्या पाया जाता है? देयर इज अ माउथ ओपनिंग। ओके, और इस माउथ ओपनिंग के थ्रू क्या होता है? फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करता है। और अराउंड द माउथ ओपनिंग क्या पाए जाते हैं? देयर आर अ माउथ पार्ट, जो हम कल डिस्कस किया था। देखिए माउथ से आगे की तरफ जो है एक नैरो स्पेस पाया जाता है ग्रॉसहॉपर में, जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्री ओरल कैविटी। ओके, और ये जो प्री ओरल कैविटी होती है बच्चों, ये आगे की तरफ जो हमारा अपर जो हमारा लेब्रम था उसके द्वारा और क्लाइपियस के द्वारा, दोनों लेटरल साइड्स के अंदर जो है वो मैंडिबल्स और मैक्सिली के द्वारा, और पीछे की तरफ जो है ये लोअर लिप जो हमारा लेबियम है माउथ पार्ट, उसके द्वारा घिरी हुई रहती है। तो ये संरचनाएं जो है वो चारों तरफ प्री ओरल कैविटी के पाई जाती है। और इसी प्री ओरल कैविटी के बीच के अंदर जो हमारा हाइपोफैरिंक्स माउथ पार्ट था वो लटका हुआ रहता है, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती है। ओके, और ये प्री ओरल कैविटी आगे चलकर माउथ के अंदर ओपन होती है। ओके, माउथ जो है आगे ओपन होता है किसके अंदर? फेरिंक्स के अंदर। ओके, फेरिंक्स इस प्रकार का होता है, स्मॉल इन साइज, एक जो है वो ट्यूब नुमा संरचना होती है और जो जस्ट माउथ ओपनिंग के पीछे स्थित होती है। फेरिंक्स जो है वो एक शॉर्ट, छोटी सकड़ी, एक सिलेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है। ये नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है बच्चों? ये नलिकाकार संरचना ईसोफेगस कहलाती है। ओके, ईसोफेगस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो नैरो होता है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उधर की तरफ ईसोफेगस जो होता है वो एनलार्ज, थोड़ा लंबा होकर और डायलेटेड होकर, दीर्घित होकर एक कॉनिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो क्रॉप कहलाता है। ओके, ये क्रॉप जो है वो पतली भित्ति की संरचना होती है, थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है, और क्रॉप जो होता है वो लगभग थॉरेक्स के मिड पार्ट या पोस्टीरियर एंड ऑफ द थॉरेक्स अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज जो है फैला हुआ रहता है। क्रॉप जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो रीजन होता है बच्चों जहां पर पार्शियली भोजन का डाइजेशन भी होता है और भोजन जो है वो स्टोर करके रखा जाता है टेम्परेरी। ओके, अब हम बात करें क्रॉप से आगे वाले रीजन की एलिमेंट्री कैनाल के, तो क्रॉप जो होता है वो आगे की तरफ डायलेटेड होकर एक थिक, हार्ड, स्लाइटली कॉनिकल शंकु आकार की संरचना के अंदर ओपन होता है। और ये संरचना जो है क्या कहलाती है बच्चों? इसे हम गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। ओके, इस प्रकार की संरचना होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी भित्ति की संरचना होती है गिजार्ड। और देखिए जो गिजार्ड है उसके भीतर की तरफ जो है उसके भित्ति के अंदर क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाती है।
ओके। और इस क्यूटिकुलर लाइनिंग जो है उसके अंदर की तरफ भोजन को पीसने के लिए दांतों का एक वलय जो है वो पाया जाता है। ओके। और इन दांतों के पीछे क्या होता है, इन गिजार्ड, वहां पर पल्विलाई जो होते हैं उनकी 2 रोज स्थित होती हैं जिनके ऊपर ब्रिसल्स पाए जाते हैं। ओके। पल्विलाई की 2 जो है इसके अंदर रोज पाई जाती है जिनपे क्या मिलते हैं, जिनपे ब्रिसल्स पाए जाते हैं या जिनको हम हेयर्स भी कहते हैं। और ये ब्रिसल्स क्या करते हैं, इस ब्रिसल्स के थ्रू जो हमारा गिजार्ड है वो एक प्रकार के स्ट्रेनर का कार्य करता है। ओके। देखिए इसके अंदर एक तो क्या उपस्थित है, इसकी जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है वहां पे टीथ उपस्थित है जो कि भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और दूसरा जो है इसके अंदर ब्रिसल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एक प्रकार की छालनी या स्ट्रेनर का कार्य करता है जिसके द्वारा जो बिल्कुल माइन्यूट जो पीसे हुए कण है भोजन के वो इसके थ्रू मिडगट के अंदर पास आउट होते हैं। ओके। तो इस प्रकार से जो गिजार्ड है वो एक प्रकार के मैस्टिकेटरी एपरेटस का कार्य करता है जो कि जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड किया जाता है जिसके द्वारा। ओके। अब हम चले, देखिए जो हमारा प्रोवेंट्रिकुलस है उसके हाइंड एंड पे पिछले सिरे पे क्या पाया जाता है, अ लार्ज इंस्टिंक्टर मसल सिचुएटेड होती है जो कि कार्डियक वॉल का निर्माण करती है जो कि मिडगट के अंदर भोजन के पैसेज को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ओके। एंड जो हमारा ईसोफेगस और जो क्रॉप रीजन था एलिमेंट्री कैनाल के फॉरगट का, उसके वेंट्रल साइड पे बच्चों क्या पाई जाती है, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, हाईली ब्रांच ग्लैंड पाई जाती है, 1 पेयर। ओके। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसके अंदर जो है शाखित वाहिनियां होती हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड्स अपने डक्ट्स के द्वारा ओपन होती है किसके अंदर, जो हमारी प्री ओरल कैविटी थी वहां पर एट द लेबियम, जो लेबियम पर ये प्री ओरल कैविटी या माउथ कैविटी के अंदर ओपन होती है। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है बच्चों वो भोजन को ल्यूब्रिकेट करने का कार्य, चिकना करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो है अमोनोलाइटिक एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है जो कि भोजन के अंदर जो स्टार्च पार्टिकल है उसके डाइजेशन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। देखिए फॉरगट जो है वो इंटरनली आंतरिक रूप से क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है और ये क्यूटिकल क्या कहलाती है बच्चों, इंटीमा कहलाती है। फॉरगट और हाइंडगट दोनों ही जो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल के वो इंटरनली क्यूटिकल के द्वारा लाइन रहते हैं। मिडगट जो है वो क्यूटिकल के द्वारा लाइन नहीं संरचना होती है। ओके। मिडगट, अब हम बात करें हमारे मिडगट की, तो मिडगट को जो है बच्चों हम वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, ये स्टोमक भी इसको कहा जाता है। ओके। ये जो मिडगट है वो किस प्रकार की वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रेट ट्यूब होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है ये, दिस इज सिचुएटेड विद इन 4 to 5 abdominal segments, okay, from the cardiac sphincters to the points of origin of Malpighian tubules, okay, Malpighian tubules का origin है वहां से लेकर वहां तक ये सिचुएटेड रहती है। ओके। मिडगट जो है क्यूटिकल के द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्यूटिकल के द्वारा लाइन नहीं रहती है बल्कि ये जो है इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस वॉल पाई जाती है। ओके। देखिए जो हमारा जो मिडगट है यहाँ पर 6 डबल फिंगर शेप हिपैटिक सिका, जिन्हें गैस्ट्रिक सिका भी कहते हैं, वो जो है अराइजेस होते हैं एट द एंटीरियर एंड ऑफ द मिडगट। ओके। हम इनको 6 पेयर्स ऑफ हिपैटिक सिका कहते हैं। ये 2 ग्रुप्स में अराइज होते हैं बच्चों। फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो किस प्रकार का होता है, थिक ब्रॉड पॉइंटेड ट्यूब्स के रूप में होता है जो कि आगे की तरफ जो है वो डायरेक्टेड रहता है और पीछे की तरफ जो डायरेक्टेड इसका पार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है, सिलेंडर होता है।
होता है, बेलनाकार होता है। ओके, इस प्रकार 6 पेयर्स ऑफ हिपैटिक सिका जो है वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। ओके, प्रत्येक जो जोड़ी है हिपैटिक सिका का, उसका एंटीरियर पार्ट आगे की तरफ जो है गिजार्ड को घेरे हुए रहता है और पीछे वाला पार्ट जो होता है वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट को घेरे हुए रहता है। ओके, चलिए आगे। जो हिपैटिक सिका है बच्चों वो ओपन होते हैं कहाँ, इंडिपेंडेंटली। प्रत्येक हिपैटिक सिका जो है वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट में ओपन होता है। ओके, देखिए जो हिपैटिक सिका है ये एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ओके, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट जो जंतु का है वहां पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो पाया जाता है जो कि मेसेंटेरोन के पोस्टीरियर एंड को दर्शाता है। इस प्रकार में जो हमारे मेसेंटेरोन या मिडगट है उसके एंटीरियर पार्ट के अंदर एक स्फिंक्टर पाया जाता है और इसी प्रकार का एक स्फिंक्टर पाइलोरिक वो उसके पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। ओके, मिडगट और जो हाइंडगट है बच्चों उनके जंक्शन पर थ्रेड लाइक जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसा आपने पिछली क्लास के अंदर भी समझा था। ये थ्रेड लाइक पेल येलो कलर की संरचनाएं, बिल्कुल बारीक धागे समान संरचनाएं क्या कहलाती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। ओके, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आप लोगों को पता है हीमोसिलोमिक कैविटी के अंदर जो है वो फैली हुई रहती हैं और ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होती हैं। ओके, अब हम बात करें हाइंडगट की। हाइंडगट जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइंडगट को हम क्या कहते हैं, हाइंडगट को हम प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। प्रोक्टोडियम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट, जो एक कॉनिकल शेप का एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। मिडिल जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द कॉलोन कहलाता है और जो डायलेटेड आगे की तरफ जो दीर्घित पार्ट है जो कि थिन वॉल का होता है वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। ओके, रेक्टम जो हिस्सा है बच्चों ये जो एब्डोमेन का अंतिम खंड है, जो हमारा 11th सेगमेंट है एब्डोमेन का जंतु का, उस पर इसकी जो सुप्रा एनल प्लेट जो हमने कल पढ़ा था, सुप्रा एनल प्लेट के नीचे स्थित क्या होता है, उसके नीचे एनस और वहां पे क्या खुलता है, रेक्टम बॉडी के बाहर ओपन होता है। ओके, हाइंडगट भी जैसा भी मैंने बताया इंटरनली इंटीमा द्वारा काइटिनस क्यूटिकल के द्वारा जो है वो लाइन रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं जंतु की फीडिंग और डाइजेशन की, कि किस प्रकार से जंतु फीड करता है और किस प्रकार से उसके अंदर पाचन की क्रिया होती है। देखिए ग्रॉस ओवर जैसे कल हमने बताया था अधिकतर लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उस एरिया के अंदर ये है ना अधिकांशतः मिलता है। तो इसका मेन भोजन क्या होता है, इसका मेन भोजन जो है हरी पत्ती जो पत्तीदार जो वनस्पतियां होती है उस पर ये फीड करता है। देखिए फीडिंग के टाइम पे ये क्या करता है, अपने भोजन को इसका जो फोर लेग है उसके द्वारा और लेब्रम के द्वारा और लेबियम के द्वारा जो है ये फोर लेग को अपने पकड़ता है और ये फिर फूड जो है वो सलाइवरी सिक्रीशन जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और म्यूकस पाया जाता है उसके द्वारा ये फूड को लुब्रिकेट करता है। ओके, और उसके बाद में इस भोजन पर जो प्री ओरल कैविटी के अंदर उपस्थित जो इसके माउथ पार्ट से लाइक मैंडिबल और मैक्सिली के द्वारा इस भोजन को चबाया जाता है। ओके, अब ये जो च्यूड फूड है, ये च्यूड फूड अब मुख से कहाँ पहुंचता है, हमारे फेरिंक्स रीजन के अंदर पहुंचता है और फेरिंक्स से ये फूड एंटर करता है कहाँ पे, हमारे जो नैरो सिलेंडर ट्यूब्यूल की ईसोफेगस, वहां पर ये एंटर करता है। ईसोफेगस कहाँ खुल रही है, ईसोफेगस एक सैक लाइक संरचना क्रॉप के अंदर खुलती है। अब ये हमारा फूड कहाँ आ गया है, ये च्यूड फूड जो है स्टोर किया जाता है कहाँ पे, इन क्रॉप रीजन। ओके, क्रॉप रीजन के बाद में ये फूड जो है हमारा वो पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर गिजार्ड पोर्शन के अंदर जो है वो पहुंचा दिया जाता है। और देखिए गिजार्ड के अंदर जैसे अभी मैंने बताया था वहां पे दांतों का वलय पाया जाता
भोजन को पीसने का कार्य करता है, जिसकी वजह से गिजार्ड रीजन के अंदर क्या हो जाता है, भोजन के बहुत महीन जो है वो कट बन जाते हैं, ओके, पीसेस बन जाते हैं, भोजन पीस दिया जाता है। और वहां पे जो पल्विलाई के जो बेसल्स हैं वो एक प्रकार से स्ट्रेनर का कार्य करते हैं, जिससे कि यहाँ पे भोजन स्ट्रेन हो जाता है, छन जाता है बारीक कणों के रूप में, और ये बारीक कणों के रूप में जो भोजन है वो अब पास कर दिया जाता है कहाँ पर, हमारा जो मिड गट है, स्टमक, उस रीजन के अंदर इसको पास कर दिया जाता है। ओके, स्टमक देखिए वो संरचना होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जहां पर भोजन का केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके, देखिए जो स्टमक की जो वॉल है वहां पर उपस्थित जो ग्लैंड्स हैं वो, और इसके एंटीरियर पार्ट के अंदर उपस्थित जो हिपैटिक सीका थे, ये क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। ओके, देखिए स्लाइटली अल्कलाइन और एसिडिक सिक्रीशंस ऑफ मिडगट, जिसके अंदर कौन कौन से एंजाइम, माल्टेज एंजाइम फॉर एग्जांपल लाइपेज, लैक्टेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब जो है अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स जो है वो मिडगट के अंदर सिक्रीट होते हैं, जो कि भोजन का पाचन करते हैं। ओके, और मिडगट जो है, मिडगट के अंदर क्या होता है बच्चों, मिडगट की जो वॉल है उसके नीचे की तरफ एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि इस फूड पार्टिकल से मिडगट की वॉल को रगड़ने से बचाने का कार्य करती है। ओके, मिडगट के अंदर ये भोजन के पाचन के साथ साथ भोजन का जो अवशोषण है उसका भी कार्य मिडगट के अंदर किया जाता है। ओके, और अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो मिडगट से हाइंडगट रीजन के अंदर पहुंचता है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है कुछ मात्रा के अंदर जो हमारा जो गिजार्ड रीजन था, ओके, गिजार्ड रीजन के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर जो है वो हमारा फूड जो है उसका डाइजेशन होता है। ओके, देखिए, और गिजार्ड जो रीजन होता है बच्चों, उसके अंदर कुछ जो हमारी फैट होती है ना, उनका एब्जॉर्प्शन भी गिजार्ड रीजन के अंदर होता है। ओके, अब मिडगट के अंदर एंटीरियर पार्ट के अंदर क्या था, स्फिंक्टर जो है, एक स्फिंक्टर उपस्थित था, एक वॉल उपस्थित था, जो कि गिजार्ड से आए हुए भोजन को वापस बैकफ्लो उसका होने से रोकता है। और इसी प्रकार जब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो अब हाइंडगट के अंदर पहुंच रहा है, तो मिडगट के पोस्टीरियर रीजन के अंदर उपस्थित जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो यहाँ पे भोजन के बैकफ्लो होने को रोकता है। ओके, अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड बाय द टाइम ये फूड मटेरियल कहाँ पहुंच जाता है, हमारा हाइंडगट, इलियम और कॉलोन रीजन के अंदर पहुंच जाता है, और यहाँ से ये पहुंच जाता है हमारा कहाँ, रेक्टम रीजन तक। ओके, जो हमारा लाल डायलेटेड पार्ट है हाइंडगट का, रेक्टम, यहाँ पहुंच जाता है। और रेक्टम रीजन के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर कंटेंट है, एक्सेस वाटर जो है वो रेक्टम रीजन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अब अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज जो हमारा फूड बचा है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्लेंडर फीकल पैलेट्स के रूप में बन जाता है। और ये फीकल पैलेट्स जो होती हैं वो थ्रू द एनस टाइम टू टाइम बॉडी के बाहर पास आउट कर दी। यहाँ बच्चों हम एलिमेंट्री जो सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ग्रॉसहॉपर का, उसका लेटरल व्यू का ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया है, एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा, दिस इज द फेरिंक्स रीजन, और फेरिंक्स रीजन के आगे की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, मैंडिबल, लेबियम, जो लोअर लिप बन रहा है, दिस इज द अपर लिप, लेब्रम, और बीच के अंदर यहाँ पे लेटर साइड्स के अंदर मैंडिबल और मैक्सिली उपस्थित होके क्या बनाते हैं, ये बना रहे हैं ये प्री ऑरल कैविटी। ओके, ये प्री ऑरल कैविटी कहाँ खुलती है, माउथ पे खुलती है, और माउथ जो है आगे की तरफ फेरिंक्स रीजन के अंदर ओपन होता है। फेरिंक्स आगे की तरफ एक ट्यूबुलर सिलेंडर संरचना के अंदर ओपन हो रहा है, जो क्या कहलाती है, जो ईसोफेगस कहलाती है। ओके, ईसोफेगस का जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, एंटीरियर जो रीजन है
और पोस्टीरियर रीजन की तरफ ये इसोफेगस डायलेटेड होके क्या बनाती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। ओके, इसोफेगस और क्रॉप के वेंट्रल साइड के ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पर वन पेयर ऑफ हाईली ब्रांच्ड सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स जो है वो अपनी अपनी वाहिनियों के द्वारा एक कॉमन सलाइवरी डक्ट का निर्माण करती है जो कि हमारी लेबियम पर खुलती है, प्रियोरल कैविटी के अंदर ओपन होती है। ओके, क्रॉप रीजन जो है वो आगे की तरफ एक जो है कोन शेप स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है जो क्या कहलाता है, गिजार्ड कहलाता है। ये रीजन क्या है, गिजार्ड। ओके, गिजार्ड जो है आगे की तरफ हमारा एलिमेंट्री कैनाल का अगला भाग जो क्या है, मिडगट, जिसको हम स्टोमक या वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, उसके अंदर ओपन होता है। देखिए जो स्टमक है उसका जो एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट पे यहाँ पर 6 पेयर्स ऑफ हिपैटिक सीका, जिन्हें हम गैस्ट्रिक सीका कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ओके, गैस्ट्रिक सीका का जो एंटीरियर पार्ट है वो आगे की तरफ जो है गिजार्ड के ऊपर, और पोस्टीरियर जो रीजन है प्रत्येक हिपैटिक सीका का वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट को कवर किए हुए रहता है। गैस्ट्रिक सीका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्रावन करते हैं। ओके, स्टमक जो हमारा वेंट्रिकुलस या मिडगट पार्ट है, और मिडगट पार्ट और ये आगे की तरफ हाइंडगट पार्ट के अंदर ओपन होता है। तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाती है, मैलपीजियन ट्यूबुल्स कहलाती है। ओके, स्टमक आगे हाइंडगट संरचना के अंदर ओपन होता है। हाइंडगट जो है वो 3 पार्ट से बनी हुई संरचना होती है। इंटरनली इंटीमा नामक काइटिनस क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है ये। इसका जो आगे की तरफ का जो ब्रॉड रीजन है ये क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है, और कॉइल्ड ट्यूबुलर संरचना कॉलोन कहलाती है। आगे की तरफ एक दीर्घित डायलेटेड स्ट्रक्चर रेक्टम कहलाता है। ओके, रेक्टम वो संरचना होती है जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन करके एक सॉलिड फीकल पैलेट्स के रूप में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। और रेक्टम जो है वो एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है 11 सेगमेंट, उस पर स्थित जो सुप्रा एनल प्लेट है उसके नीचे स्थित एनस के थ्रू बॉडी के बाहर पास आउट होता है। तो ये आज हमने हमारा जो ग्रॉस ओपर है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है।